जो कुछ आप हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर के लिए प्रोडक्ट्स का यूज करते हो, अध्यात्म में एक बहुत बड़ा शब्द है तत्व ज्ञान। तो ये जरा पदार्थों का तत्व ज्ञान सुन लो, फिर आत्मा का भी तत्व ज्ञान कहेंगे। जो कुछ भी हम सिंथेटिक मेडिसिन बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेन के लिए, अस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए, एंटीबायोटिक्स आदि के रूप में, फीवर आदि के रूप में इस्तेमाल करते हो और बार बार प्रयोग करते हो, यह हमारे जीवन का डिजास्टर है, विध्वंस है। हम अपने जीवन में खुद ही मानो तबाही करते हैं। मेरे भाई बहन गौर से सुनो, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और एंटीबायोटिक के तौर पर बुखार के लिए, फीवर के लिए, टाइफाइड के लिए, सिर दर्द के लिए, जब सब चीज़ों के लिए तुम्हारे पास अस्वस्थ विकल्प है। जब बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, जब दर्दों के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, जब श्वास दमा कफ कोल्ड के लिए श्वासारी ब्रोनकोम, सिर दर्द के लिए मेधावटी, बुखार के लिए फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड और न्यूट्रिला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के प्रोटीन पाउडर से लेकर के प्रोटीन गोली, स्पिरुलिना से लेकर के कोलेजन के लिए कोलेजन प्रास से लेकर के ओमेगा के लिए नेचुरल 100% ऑर्गेनिक ओमेगा से लेकर के सब कुछ हमारे पास है। और वो भी सिंथेटिक दवाइयों के साथ कंपैरेटिव स्टडी रिसर्च करके हमने जब ये साबित कर दिया है कि सिंथेटिक दवाओं और न्यूट्रास्यूटिकल से ज़्यादा इफेक्टिव, बिना किसी दुष्प्रभाव के, हमने उसका फार्माकोलॉजी करके, टॉक्सिकोलॉजी करके, सारे उसके प्रभावों का मूल्यांकन करके ये साबित कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है साइंटिफिक एविडेंस के साथ, रिसर्च के साथ, कि एलोपैथी और इसमें एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सब कुछ सम्मिलित है, इन विवो, इन विट्रो, सारे ड्रग डिस्कवरी के सारे पैरामीटर्स को मैच करते हुए जब हमने ये साबित कर दिया है सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर से, जब नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक औषधि, एक एक औषधि ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने 500 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड पैक करके हमें दिए। कितना प्रकृति परमेश्वर का आशीर्वाद है। फिर भी हम बार बार अपने साथ क्रूरता करते हैं, न्याय, जुल्म, जाति करते हैं। ना मेरे भाई, भगवान ने जब इतना अनुग्रह किया हुआ है तब इस अनुग्रह को अनुभव करो। पपीते के पत्तों के रस से प्लेटलेट बढ़ता है, यह हमको ट्रेडिशनली किसी ने बताया था, अनपढ़ आदमी ने। मैंने प्रयोग किया, बढ़ गए। अब पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट की गोली 50-50 रुपए की बाजार में मिलती है, सबसे सस्ती पतंजलि देता है। डेंगोनी रोड पर प्लेटोग्रिड, तो प्लेटोग्रिड जो समय क्या दे, पपीते के पत्तों का रस, अनार, वो डाइजेशन को अच्छा करने के लिए, अनार सीधा नहीं बढ़ाता, वो डाइजेशन को अच्छा करता है। फिर गिलोय सीधा बढ़ाती है, एलोवेरा सीधा बढ़ाता है, और व्हीट ग्रास ब्लड के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। तो मेनली बढ़ाता है प्लेटलेट, पपीता का पत्तों का रस और गिलोय, उसमें एलोवेरा मदद करता है, व्हीट ग्रास, अनार मदद करता है। 5 चीजों का जूस पिलाते हैं, इसी की बस्ती देते हैं। एक बेटी आई थी, 3 साल पहले की घटना है। उसको बहुत ही क्रिटिकल था, भयंकर स्टीराइड पर थी, उसने अचानक स्टीराइड बंद कर दिया। तो एक बार तो थोड़ी हालत खराब होती है, अचानक बंद कर दी। 7 दिन 10 दिन उसने ऐसे ही प्लेटोग्रिड जूस पिया और इसी का एनिमा दिया, अनारई खिलाया, सलाद ही खिलाया, बाकी सब बंद कर दिया। ठीक हो गई, 1.5 लाख प्लेटलेट लेकर के गई वो। ये अब एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं। अब ये जो पूरी दुनिया तो एक बाजारवादी और उपभोक्तावादी और पूरी
अलग ही तरह की क्रूरता पर चल रही है। अब उनको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि गिलोय पिए लोग। अरे तुम्हारे गिलोय ने क्या बिगाड़ा है? नहीं पीना, मत पियो, मरो। तो जिस कारण से प्लेटलेट घट रहे हैं उस पूरे ब्लड के मैकेनिज्म को हम अच्छा करते हैं।